ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां सब कुछ आम था, मगर एक चीज अजीब थी। गांव के लोग कहते थे कि पुरानी हवेली के पास रात को कभी जाना मत, क्योंकि वहां से आती है मैगी की खुशबू। दिन का समय दोनों दोस्त खेतों के पास खेल रहे हैं। सनी, कल फिर वही खुशबू आई थी। यकीन मान, ये मैगी ही की थी। पगला है क्या? सब कहते हैं वो चुड़ैल की खुशबू है। वहां जाने वाला कभी वापस सही सलामत नहीं आया। अरे यार, अगर वाकई मैगी है तो खा के देखते हैं। इच्छा पूरी हो गई तो मजा आ जाएगा। शाम ढलते ही दोनों ने फैसला किया कि आज रात वे हवेली के अंदर जाएंगे। डर मत, बस एक बार देख लेते हैं। अंदर का दृश्य अंधेरा, टूटी फूटी दीवारें, जाले और एक किचन की खिड़की से झिलमिलाती रोशनी। वो खुशबू और तेज होती जा रही थी, जैसे कोई अभी अभी मैगी बना रहा हो। दिगची में मैगी उबल रही है। अचानक धुएं में से एक औरत निकलती है। उसके बाल बिखरे हुए, आंखें लाल और होठों पर अजीब सी मुस्कान। खुश आमदीद, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ये लो, खाओ मैगी। जो दिल में छुपा है वही पा जाओगे। काश मेरे पास ढेरों किताबें हों ताकि मैं सबको दिखा सकूं। जैसे ही पहला निवाला मुंह में जाता है, उसके चारों तरफ किताबें गिरने लगती हैं। राजू, मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा है। राजू, ये सब क्या हो रहा है? सनी भी लालच में आ जाता है। काश मेरे पास नया मोबाइल आ जाए। अगले ही पल उसके हाथ में एक नया चमकता हुआ मोबाइल आ जाता है। दोनों खुशी से हंसने लगते हैं, मगर इन दोनों को ये मालूम न था कि हर निवाले के साथ वे अपनी आत्मा का एक टुकड़ा उस चुड़ैल को दे रहे हैं। वक्त गुजरता है, दोनों की हालत बिगड़ने लगती है। आंखों के नीचे काले घेरे, नींद गायब। भूख तो लगती है, मगर सिर्फ मैगी खाने का मन करता है। राजू, ये हमसे क्या हो रहा है? पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है ये सब उसी मैगी की वजह से है। दोनों गांव के बुजुर्ग के पास जाते हैं। ये हवेली 50 साल पुरानी है। एक औरत थी जो बच्चों को मैगी खिलाकर उनकी आत्माएं कैद कर लेती थीं। आखिरकार गांव वाले उसे मारने गए, मगर वो मर ना सकी। वो अपनी रसोई के साथ उसी हवेली में कैद हो गई। अब जो भी मैगी खाता है वो उसके जाल में फंस जाता है। अगर जान बचानी है तो उसकी दीगची को नष्ट करना होगा। दोनों दोस्त हिम्मत करके फिर रात को हवेली जाते हैं। इस बार उनके हाथ में मिट्टी का तेल और तीली है। राजू, अगर वो हमें पकड़ ले तो? यही मौका है, वरना हम हमेशा के लिए इसके गुलाम बन जाएंगे। अब बचकर कहाँ जाओगे? तुम्हारी आत्माएं तो मैं चख चुकी हूँ। दोनों डरते डरते भी देगची पर मिट्टी का तेल डालते हैं और आग लगा देते हैं। चुड़ैल धुएं में लिपटकर गायब हो जाती है। गांव वाले खुश हो गए कि आखिरकार चुड़ैल खत्म हो गई। लेकिन क्या वो सच में खत्म हो गई?